हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट आर बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या देखिए, क्या लिख सकते हैं? फोर्सेस लिख लीजिए कि फोर्सेस के अंदर देखिए आपकी कैटेगरीज है क्या, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बैलेंस फोर्सेस क्या होता है सबसे पहले हमें देखते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस का मतलब देखिए क्या होता है। बैलेंस फोर्सेस का मतलब होता है, देखिए अगर किसी बॉडी पर आपका नेट फोर्स आपका जीरो आ रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, आपका बैलेंस फोर्स बोल देंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपका नेट फोर्स एक्टिंग। ठीक है, अगर आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। ठीक है, अगर आपका नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो के इक्वल है तो उसे हम क्या बोल देंगे, बैलेंस फोर्स। जैसे देखिए बच्चों, कोई टेबल पे आपने कोई बुक रखी हुई है। ठीक है, बुक देखिए आपकी स्टेशनरी, ठीक है, टेबल पे बुक रखी हुई है या फिर कुछ भी रखी हुई है, कोई बॉटल रखी हुई है, ठीक है, वो आपकी स्टेशनरी कैसे स्टेशनरी है। देखिए उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जैसे टेबल पर रखी हुई तो सबसे पहले तो देखिए अर्थ के कारण फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटी का फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, एमजी फोर्स बोलेंगे। ठीक है, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ द अर्थ एंड दैट फोर्स इज एमजी। ये क्या, इसे हम वेट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस फोर्सेस के कारण इस बुक की टेंडेंसी होनी चाहिए किस डायरेक्शन में जाने की, नीचे की तरफ जाने की। लेकिन टेबल इस पर एक फोर्स लगा रही है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में टेबल का लगा रही है, फोर्स लगा रही है। अब हम बता सकते हैं ये अगर आपकी बुक टेबल पर रखी हुई स्टेशनरी है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है और एक दूसरे का लग रहा है आपका एमजी फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो क्या आपकी रेस्ट पर थी और अभी भी क्या आपकी रेस्ट पर ही है। तो इसकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस में हम ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, अगर आपकी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, या फिर अगर आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड से क्या करते रहेगी, मूव करते रहेगी। तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड अवर बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं ना, जहां पर आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आपका ये बॉडी आपकी देखिए वर्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ बैलेंस फोर्स। दूसरा फोर्स देखिए होता है आपका अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस देखिए बच्चों क्या होता है, अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब होता है, देखिए नेट जो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो आपका नॉन जीरो को इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग इज नॉन जीरो। ये क्या होगा, नॉन जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इसके कारण देखिए क्या क्या, देखिए अगर नॉन जीरो है, ठीक है, इसका मतलब कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ठीक है, और इस फोर्स के कारण आपकी बॉडी की जो स्टेट ऑफ सिस्टम होगी, स्टेट ऑफ मोशन होगी, आइदर अगर वो रेस्ट पर है तो मूव करने लग जाएगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपने उस पर फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स लगा है, तो वो रेस्ट पर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द अवर अनबैलेंस फोर्सेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है, ये आपकी किसी कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। आपने इसमें इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन से आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा लिया। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपने एक इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स आपने F1 लगा दिया सर 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स आपने क्या लगा लिया, F2 लगा दिया। ठीक है, F2 आपका 15 न्यूटन का है। कितना, 15 न्यूटन का। ठीक है, तो देखिए बच्चों F1 और F2 का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, F1 ज्यादा है, F2 ज्यादा है, F2 ज्यादा है। ठीक है, तो हम बता सकता हूँ इस जो बॉडी है, अगर मैं इसको एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करूँ, V तो उसकी वेलोसिटी थी, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपका एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का, क्योंकि 10 न्यूटन इधर को लग रहा था, 15 न्यूटन इधर को लग रहा था। इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, जो क्या लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बॉडी की वेलोसिटी को क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, और एक टाइम पर एक बॉडी आपकी रेस्ट पर जाएगी इंस्टेंटेनियस, फिर ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगने लग जाएगा, अभी तक आगे को मूव कर रहा है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो सच टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड अवर अनबैलेंस फोर्सेस। ये क्या कहलाता है, आपका अनबैलेंस फोर्सेस। ऑलराइट, so this is about the balance and unbalanced forces. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.